अक्सर लोगों को अगर सच बोला जाए ना तो लोग जो है वो गुस्सा करेंगे, कतराएंगे, लेकिन अगर उनकी झूठी तारीफ भी करेंगे ना तो लोग मुस्कुराएंगे। और इस बात को थोड़ा मैं अपने क्लास से रिलेट करूंगा। आपने देखा होगा अक्सर क्लास में थोड़े मैं क्वेश्चन वो कराता हूं जो एग्जाम में आता है, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। और जब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं बता पाते आंसर, तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको नहीं आ रहा है और मैं आपको आपकी गलती दिखा रहा हूं कि आपके अंदर कमी कहां है, देखता हूं कि वीडियो मैथ क्लास में जहां पर 1000 लाइक होता है वहां पर 10-12 डिसलाइक होता है। तो ये गुस्सा मत करिए आप सभी। अगर आप गुस्सा करते हैं तो क्या हो रहा है, ये अपनी कमी पर पर्दा डाल रहे हैं। मैं तो आपकी कमी दिखा रहा हूं और ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ खो नहीं रहे हैं। ऊपर से अगर गलती दिखा रहा हूं तो आपके पास मौका है कुछ पाने का, कुछ सीखने का, तो उसके बदले में मुझे थैंक यू बोला करिए, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आज कवर करेंगे हम सभी 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो या फिर एसएससी हो। और वहां से 349 वाला पैकेज भी बाय कर सकते हैं जो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आता है। और हर एक टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो दे पाएंगे। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस राज्य की सरकार ने पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ का अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान स्टार्ट किया गया है आपका दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो सभी को पता है। और वहां के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो अनिल बैजल। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भूमिहीन किसानों को फसल के लिए लोन प्रदान करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम आप सभी को बताना है। और उस योजना का नाम रखा गया है आपका बलराम योजना, ऑप्शन नंबर आपका बी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नवीन पटनायक। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और एक बात, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। ये भी आप सभी याद रखिएगा, सिंगर भी थे मोहम्मद रफ़ी। तो ऐसे याद रखिएगा कि मोहम्मद रफीक जो है वो कहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है? तो आप क्या बोलेंगे? उड़ीसा के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए निश्चित बॉन्ड्स की जांच करने के लिए ERDAI समिति तैयार की गई है। निम्नलिखित में से उस समिति का प्रमुख कौन होगा, यह आपको बताना है। तो उनका नाम है आपका जी श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका SP कोचर, ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है अपने प्रधानमंत्री के पद से। यह कहां के प्रधानमंत्री थे आपके एडवर्ड फिलिप? तो ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री। आपको प्रश्न में यह बताना है कि फ्रांस का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, याद रखिएगा। और जो इंसान आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यही है आपके फ्रांस के अगले प्राइम मिनिस्टर। और इनका नाम क्या है? जीन कैस्टेक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर ये बताना है ना कि फ्रांस के वहां के जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने शपथ दिलाया है वहां के जो प्रधानमंत्री नए बने हैं जीन कैस्टेक्स को, ठीक है। तो वहां के प्रेसिडेंट का नाम बताना है। फ्रांस में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? करेंसी बताना है, वहां का करेंसी क्या है। और कैपिटल, वहां का राजधानी क्या है। यानी 3 चीज आपको फ्रांस के बारे में जो है वो कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं वो क्या करने वाले हैं? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए लोन देने वाले हैं?
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों मिलकर तो 1.1 लाख करोड़ जो है वो लोन देने वाले, और अनुमान लगाया जा रहा है 35 लाख जितने भी छोटे उद्योग हैं उनको बहुत सहायता होगी, क्योंकि लॉकडाउन में आप सभी को पता है बहुत सारा छोटा उद्योग जो है वो क्या है, वो डूब चुका है। ठीक है, तो उम्मीद लगाया जा रहा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के इस कदम के बाद 35 लाख छोटे उद्योग को जो है वो फिर से खड़ा होने में बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में 5 वर्ष की समय सीमा में कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता होने की अपेक्षा है? तो 60 गीगावाट, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। आंसर है आपका जर्मनी। जर्मनी ने 2038 तक बोला है कि जितने भी कोल वगैरह है, जितने भी न्यूक्लियर पावर है, उनको पूरी तरह से जो है वो खत्म कर दिया जाएगा वातावरण को देखते हुए, क्योंकि वातावरण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। इसके वजह से ये टारगेट रखा गया है 2038 तक, और एक अधिनियम भी जो है वो पास कर दिया गया है जर्मन के पार्लियामेंट में। अगर उसको अच्छे से पालन किया जाए तो इस चीज को वो अचीव कर पाएंगे, और ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि उनका कहना है पूरा जो जर्मन है वो हरा भरा प्लांट वगैरह ग्रीन इन सब पर जो है वहां पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। और जर्मन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और वहां पर कैपिटल राजधानी क्या है वहां का? बर्लिन वहां का राजधानी है, और मुद्रा वहां पर यूरो इस्तेमाल किया जाता है, यूरो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे हम लोग प्रति वर्ष मनाते हैं आपका 15 जुलाई को, जो कि आज है। आप फोटो में भी क्लियर देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई 2020। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा राष्ट्र अपने कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सभी न्यूज़ देख चुके होंगे, रसिया, रूस जो है जितने भी वैक्सीन बनाने के वक्त जितने भी ह्यूमन ट्रायल होते हैं वो सबको ये पास कर गया है। ठीक है, और यहां तक ये भी कहना है कि इसके जो रिजल्ट है वो सारे के सारे पॉजिटिव आए, यानी सही रूप में आए। यानी ये एक अच्छा स्टेप बोल सकते हो वैक्सीन के तरफ, यानी आप उम्मीद लगा सकते हैं बहुत जल्द मार्केट में जो है वो वैक्सीन आ सकती है। और रूस पहला देश है जो सबसे पहले मानव परीक्षण जो है वो सफलतापूर्वक किया है। और एक बात, रसिया का राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? तो रशियन रबल। और वहां का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका मॉस्को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार के द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने का फैसला किया है? अब ये जो रोको टोको अभियान है, इसके तहत क्या होगा, जितने भी लोग अगर रोड पर कहीं पर भी उस राज्य में घूमते हैं बिना मास्क पहने हुए, और वहां पर एक जितने भी वॉलंटियर हैं उनका एक टीम गठन किया गया है, वो उनको क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, रोक कर उनको मास्क देंगे, उसके बदले में 20 रुपया जो है वो चार्ज भी करेंगे फाइन के रूप में। और ये अभियान, ये सब किस अभियान के तहत होगा? तो रोको टोको अभियान के तहत। और ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर आपका बी। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? भोपाल। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है वहां के? लालजी टंडन। लेकिन इनका तबीयत खराब है, इसीलिए अतिरिक्त भार किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल, अभी वो कहाँ की? वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? अजय कुमार मित्तल। ये याद रखना है आप सभी को अभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 716 असॉल्ट राइफल जो है उसका दूसरा बैच का आदेश देने का फैसला किया है भारतीय सेना ने। किस देश को? तो अमेरिका से।
पहले स्लॉट में जो ऑर्डर किया गया था उसमें 72,000 जो राइफल है वो इंडिया को ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिए गए। ठीक है, दोबारा स्लॉट का ऑर्डर दिया गया है और दोबारा फिर से डिमांड किया गया है 72,716 असॉल्ट राइफल का। जो फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्टली ये वही राइफल है जिसकी बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं प्रश्न में। केवल अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस केरल मंदिर के प्रशासन में तारवणकोर शाही परिवार के अधिकार को बरकरार रखा है? कौन से मंदिर को? तो आप सभी को अगर कोई डाउट नहीं होगा तो आप सभी को पता होगा इस धरती पर सबसे अमीर मंदिर कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा खजाना है? तो आपके माइंड में आएगा तिरुपति बालाजी। नहीं, ये गलती आंसर है। रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति बालाजी से भी ज्यादा संपत्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी। जो मंदिर आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये केरल का मंदिर है, इसका नाम क्या है? श्री पद्मानम स्वामी। ऑप्शन नंबर आपका बी। और आप सभी को एक बात और बता दूं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है ना, उनका जितना भी संपत्ति है वो सब कौन देखता है? सरकार देखती है। लेकिन यह केरल का एक ऐसा मंदिर है जो सबसे ज्यादा अमीर है पूरे वर्ल्ड में। यह मंदिर, इसका जो देखभाल है वो कौन करता है? वहां के शाही परिवार, जो शाही फैमिली है। तो कुछ दिन पहले बोला गया था कि सरकार अपने अंडर में लेगी, लेकिन अभी जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रिपोर्ट आया है और वहां का जो रॉयल फैमिली है ना, तारवणकोर फैमिली, यही जो है उसका रेख देख, उनका पूरा अधिकार जो है अभी इसी के पास रहने वाला है, इस मंदिर का। और एक बात, केरल में मंदिर पड़ता है तो केरल का राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और वहां के चीफ जस्टिस कौन है? वहां के केरल हाई कोर्ट के, तो एस मनी कुमार। यह भी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत किस राष्ट्र में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? यानी अब भारत बन गया है किस देश में सबसे दूसरा स्रोत एफडीआई के मामले में? तो वहां जो आपका ब्रिटेन है, यानी यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने बोला है उनके देश में सबसे ज्यादा निवेश करने के मामले में इंडिया जो है वो 2 नंबर पर है। बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिए और बहुत पॉजिटिव अच्छी खबर है। और ब्रिटेन का जो कैपिटल है वो क्या है? आपका लंदन। वहां का जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। और करेंसी, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना ताकि आपका क्लास जो ना मिस हो। और इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर सर्च मारिएगा सक्सेस जगह छोड़कर की, और न्यूमेरिकल में 98 आपको टेलीग्राम पर ये ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 41,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जुड़े हुए हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना? चलिए।